हरियाणा कांग्रेस का मसला गांधी परिवार के लिए सबसे गंभीर मसलों में शामिल है। हरियाणा को लेकर गांधी परिवार पिछले 20 सालों में अपनी मनचाही वर्किंग नहीं कर पा रहा है। भूपेंद्र हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछले 20 साल में हरियाणा कांग्रेस का पूरा सिस्टम हाईजैक हो गया है और भूपेंद्र हुड्डा पिछले 20 साल से हरियाणा कांग्रेस को अपने हिसाब से चला रहे हैं। लगातार तीसरा चुनाव हारने के बाद भूपेंद्र हुड्डा अभी भी कांग्रेस की चौधर छोड़ने को तैयार नहीं है। उनके सामने अब प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया भी खड़े हो गए हैं। दीपक बाबरिया ने विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा के कहे अनुसार टिकटें देने का काम किया, सिफारिशें करने का काम किया, लेकिन चुनाव हारने के बाद दीपक बाबरिया भी यह कहने पर मजबूर हो गए हैं कि 10 से 15 सीटों पर गलत प्रत्याशी उतारे गए और इसी कारण से कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। लेकिन सच्चाई ये है कि दीपक बाबरिया की नगर निगम और स्थानीय निकाय के लेकर बनाई गई सूची के बाद साफ तौर पर उनके ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी ऐसे नेताओं को अपनी सूची में शामिल किया है जो कांग्रेस के लिए समर्पित नहीं है, जिन्होंने कांग्रेस के लिए चुनाव में मेहनत नहीं की है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि हरियाणा में कांग्रेस को बर्बाद करने की सुपारी किस नेता ने ली है, यानी भूपेंद्र हुड्डा और दीपक बाबरिया में से हरियाणा कांग्रेस के बंटाधार के लिए कौन सा नेता ज्यादा जिम्मेदार है। भूपेंद्र हुड्डा और दीपक बाबरिया की वर्किंग को लेकर और हरियाणा कांग्रेस की किस्ती को डुबोने की जिम्मेदारी को लेकर बनाई गई आज की इस खास खबर को आप जरा गौर से देखिए। भूपेंद्र हुड्डा ये किसी से भी नहीं कह सकते कि हरियाणा में उनको कांग्रेस ने पूरी छूट नहीं दी। बेशक कांग्रेस हाईकमान ने उनको सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया, लेकिन बेहतर टिकटें देकर भूपेंद्र हुड्डा को एक तरफा छूट देने का काम किया। लेकिन इसके बावजूद भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बना पाए। हरियाणा कांग्रेस के इतिहास में पहली बार किसी नेता ने लगातार 4 चुनाव अपनी अगुवाई में लड़े हैं, यानी भूपेंद्र हुड्डा ने 2009, 2014, 2019 और 2024 के चुनाव पूरे अपने मूड से, अपनी मर्जी से, अपने फैसलों से और अपने प्रत्याशियों के जरिए लड़ने का काम किया। 2009 के चुनाव में वो हजगा को तोड़कर किसी तरह से अपनी सरकार बनाने में सफल रहे, लेकिन बाकी के 3 चुनाव में बीजेपी ने उनकी अगुवाई में कांग्रेस को कड़ी शिकस्त देने का काम किया। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा अगला 5वां चुनाव भी अपनी अगुवाई में लड़ना चाहते हैं। इसका कारण ये है कि वो अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उनको 2024 में एक तरफा जीत की पूरी उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी ने सत्ता की हैट्रिक लगा दी और भूपेंद्र हुड्डा के सपने चकनाचूर हो गए। और इसलिए भूपेंद्र हुड्डा अभी भी कांग्रेस की कमान छोड़ने को तैयार नहीं है, कांग्रेस की चौधर छोड़ने को तैयार नहीं है, कांग्रेस को अपने शिकंजे में रखना चाहते हैं। और यही वजह है कि उनको हरियाणा कांग्रेस का सबसे बड़ा विलेन भी कहा जा सकता है, क्योंकि जिनकी अगुवाई में 4 चुनाव लड़े गए हैं, वो अगर वो कांग्रेस सरकार नहीं बना सकते हैं तो उन्हें नैतिकता के तौर पर कांग्रेस के ऊपर से अपना कंट्रोल छोड़ देना चाहिए। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस का कंट्रोल छोड़ने को तैयार नहीं है। वो कांग्रेस को बर्बाद तो कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस से अपना कब्जा नहीं छोड़ सकते हैं। जाहिर सी बात है, भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा कांग्रेस के ऊपर अपना वर्चस्व पहले की तरह कायम रखना चाहते हैं और यही वजह है कि 20 साल में उनके कारण हरियाणा के लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा कद्दावर और असरदार कांग्रेस के नेता या तो हाशिए पर डाल दिए गए या कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर कर दिए गए। भूपेंद्र हुड्डा के कारण ही हरियाणा में पिछले 11 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं बना है। 8 साल तक उन्होंने कांग्रेस का संगठन नहीं बनने दिया और उदय भान को अपना खड़ाऊ प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कांग्रेस हाईकमान के साथ ट्यूनिंग नहीं होने के चलते उनकी मनमर्जी की लिस्ट को मंजूरी नहीं मिल पाई। यही वजह है हरियाणा में पिछले 11 साल से कांग्रेस अपने संगठन को तरस रही है, यानी भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर ही सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। और ये कहा जा सकता है कि उन्होंने कांग्रेस को बर्बाद करने की सुपारी बीजेपी से लेने का काम किया है। दीपक बाबरिया भी इस मामले में कम जिम्मेदार नहीं हैं। एक पार्टी प्रभारी के तौर पर उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वो हरियाणा से जहां सबसे पहले खेमेबाजी को ख़त्म करने का काम करेंगे, वहीं दूसरे पायदान पर वो हरियाणा के अंदर पार्टी के संगठन को
खड़ा करने का काम करेंगे और नंबर 3 पर विधानसभा चुनाव के अंदर सबसे मजबूत प्रत्याशियों को चुनावी मैदान उतारने का काम करेंगे। लेकिन दीपक बाबरिया इन तीनों ही कसौटियों पर खरा उतरने में नाकाम रहे हैं। वो ना तो हरियाणा में पार्टी के नेताओं की खेमेबाजी को दूर करने में सफल हो पाए और ना ही हरियाणा में कांग्रेस के संगठन को बनवा पाए। दीपक बाबरिया की मौजूदगी के बीच में ही किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई जैसे बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर चले गए, जिसके चलते हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। यानी दीपक बाबरिया पार्टी के नेताओं के बीच में सुलह कराने में पूरी तरह से नाकाम रहे। यह भी कहा जा सकता है कि दीपक बाबरिया भूपेंद्र हुड्डा फैमिली की कठपुतली बन गए थे और दीपेंद्र हुड्डा के नज़दीकी जेडी और दूसरे नेताओं के चक्रव्यूह के बीच में फंसकर और साथ ही तारा और सितारा के चक्रव्यूह में फंसकर उन्होंने कांग्रेस की बेहतरी के लिए कुछ काम नहीं किया। वो भूपेंद्र हुड्डा के आगे घुटने टेक गए और कमज़ोर प्रत्याशियों को उतारकर उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को बेहतर टिकटों के जरिए एक तरफा छूट देने का काम किया और चुनाव में हार के बाद वो अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो खुलकर भी अभी ये नहीं कह पाए हैं कि किन कारणों से हरियाणा में कांग्रेस हारी है। उन्होंने बेशक से ये कहा है कि 10 से 15 सीटों के ऊपर प्रत्याशी गलत उतारे गए थे, लेकिन इन प्रत्याशियों को उतारने में भी दीपक बाबरिया की बराबर की भूमिका थी। यानी दीपक बाबरिया भी पार्टी की हार के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार नेताओं की सूची में शामिल हैं। यानी भूपेंद्र हुड्डा के बाद दीपक बाबरिया ही हरियाणा में कांग्रेस की दुर्गति के लिए जिम्मेदार हैं। बेशक उन्हें 2 साल ही हरियाणा के प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी मिली है, लेकिन ये 2 साल हरियाणा कांग्रेस के लिए निर्णायक थे, डिसाइडिंग थे, बेहद इंपॉर्टेंट थे। और ऐसे में दीपक बाबरिया अगर ईमानदारी के साथ अपनी भूमिका निभाते तो आज हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी होती। यानी कांग्रेस की बर्बादी की सुपारी लेने में भूपेंद्र हुड्डा के बाद दीपक बाबरिया को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आप भूपेंद्र हुड्डा और दीपक बाबरिया में से हरियाणा कांग्रेस की दुर्गति के लिए ज़्यादा जिम्मेदार किसे मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा की अब भविष्य की सियासत में कितनी गुंजाइश बची है, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। क्या हरियाणा कांग्रेस से दीपक बाबरिया और भूपेंद्र हुड्डा दोनों की छुट्टी नहीं कर देनी चाहिए, इसके बारे में भी अपनी राय जरूर बताइए। दीपक बाबरिया और भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा की कांग्रेस के लिए क्या बोझ बन गए हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।